तो चलिए आज भारत की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली लोक कथा में चलते हैं। ये कहानी है प्यार और किसी को खो देने के दर्द की, और उस दर्द से पैदा होने वाली एक असाधारण शक्ति की। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात से। एक छोटे से गांव में एक भाई बहन रहते थे, और सच पूछिए तो वो दोनों ही एक दूसरे के पूरी दुनिया थे, एक दूसरे का सहारा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इन दोनों भाई बहन का ये जो रिश्ता था, ये जो स्नेह था, वो कितना गहरा था। देखिए, एक छोटा सा गांव था जहां एक बहन अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखती थी, और भाई भी अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता था। मतलब एक दूसरे के बिना उनका काम ही नहीं चलता था। उनका प्यार ही कह सकते हैं कि उनकी दुनिया का सबसे बड़ा सच था। और अब कहानी में आता है वो दिन, जंगल की एक मामूली सी यात्रा जो आगे चलकर सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो होता यूं है कि एक दिन दोनों लकड़ी बीनने जंगल जाते हैं, और तभी उनकी नजर पड़ती है एक पहाड़ी पे उगे जामुन के एक बड़े से पेड़ पर। वो पेड़ फलों से लदा हुआ था, बस एक छोटी सी प्यारी सी खुशी का पल। और वो जामुन थे भी कैसे, एकदम गहरे बैंगनी रंग के, मीठे और खूब रसीले। दोनों ने जी भर कर वो जामुन खाए। वो एक बड़ा ही बेफिक्री वाला खुशनुमा पल था। पेट तो भर गया, लेकिन क्या ये खुशी ऐसे ही बनी रहने वाली थी? पता है, इसके ठीक बाद एक छोटी सी प्यास कहानी में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लाने वाली थी। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां खुशियों की जगह एक भयानक हादसा ले लेता है। अचानक आई एक विपत्ति। तो भाई अपनी बहन से कहता है, दीदी मुझे बहुत प्यास लगी है। एक कितनी मासूम सी बात है ना? लेकिन यही प्यास, यही एक छोटी सी बात उन दोनों के बीच एक जानलेवा दूरी की वजह बन जाती है। बहन तो बहन थी, वो फौरन बोलती है, तू यहीं रुक, मैं पानी लाती हूँ। वो पास के ही एक झरने से पानी लाने चली जाती है, ये वादा करके कि वो बस अभी आई। पर किसे पता था कि ये वादा कितना भारी पड़ने वाला है। बहन के जाते ही वहां कोई और आ जाता है, बंदरों की एक टोली। और अचानक माहौल में खतरा महसूस होने लगता है। अब उस अकेले लड़के को देखकर बंदरों की वो टोली उस पर टूट पड़ती है, और बस एक पल पहले जो लड़का अपनी बहन का इंतजार कर रहा था, अगले ही पल एक भयानक हादसे का शिकार हो जाता है। और जब बहन पानी लेकर वापस आती है तो क्या देखती है? जहां उसने अपने भाई को छोड़ा था, वहां एक दिल दहला देने वाला नजारा था। उसके भाई के कपड़े और बस कुछ हड्डियां जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। अब यहाँ से कहानी एक ऐसी दिशा में जाती है जहां दुख की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसी गहरे दुख के अंधेरे से एक ऐसा चमत्कार होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो बेचारी बहन दुख से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो बेतहाशा रोने लगती है, और उसी रोने में, उसी दुख में वो पानी का घड़ा जो वो अपने भाई के लिए लाई थी, उसकी हड्डियों पर उंडेल देती है। और फिर होता है वो जादू, वो चमत्कार। देखे हुआ क्या, बहन ने घड़े का पानी हड्डियों पर डाला, लेकिन उस पानी में उसके आंसू भी मिल गए थे, उसके प्यार की शक्ति मिल गई थी। और जैसे ही ये हुआ, अचानक एक तेज रोशनी चमकती है, और उस रोशनी के बाद उसका छोटा भाई जिंदा उसके सामने खड़ा था। तो चलिए अब कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से की ओर बढ़ते हैं, वो हिस्सा जहां सब कुछ ठीक हो जाता है, खुशी की ओर वापसी। बस सोच कर देखिए उस बहन की हालत। एक पल पहले जहां सिर्फ दुख था, निराशा थी, अगले ही पल उसका छोटा भाई उसके ठीक सामने खड़ा था। चमत्कार सच में हो चुका था। वो दौड़कर अपने भाई से लिपट जाती है, और दोनों बस रोने लगते हैं। लेकिन इस बार ये दुख के आंसू नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे, राहत के आंसू थे। एक ऐसा पल जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और फिर दोनों भाई बहन हाथ में हाथ डाले खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। वो जंगल की भयानक यादों को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में, अपनी खुशी में वापस लौट आते हैं, एक बार फिर, एक साथ। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में प्यार में, स्नेह में इतनी ताकत होती है कि वो किसी को जीवन दे सके? क्या सबसे गहरा, सबसे सच्चा प्यार वाकई चमत्कार कर सकता है?